खुशियों के दिन कितने थोड़े थे, आंखों ने आंखों से क्यों रिश्ते जोड़े थे। कच्ची नींदों के ख्वाब थे, बहती आंखों से बह गए किस्मत के हाथों में। दिल एक खिलौना था, टूटे तो रोना था। दिल एक खिलौना था, दिल एक खिलौना था। तुमने मुझसे कुछ छुपाया, माफी चाहती हूँ। पर मैं सिर्फ मोहब्बत चाहती तुम और तुम्हारा बेटा कभी कोई गलत फैसला नहीं कर सकते। जिस लड़की ने मेरे बेटे को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा के हमारी जिंदगी अजाब बना दी, कुछ तलखियों का जहर वो भी तो चखे। उसके ऑफिस में तो मैं दाखिल हो चुकी हूँ। हाया, बस एक बार मुझे मौका मिल जाए, मैं उसकी जिंदगी में दाखिल हो जाऊं, फिर आप देखिएगा कि मैं उसका हशर क्या करती हूँ। दिल एक खिलौना था। हूँ। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए। थैंक यू। आपकी मिसेज नहीं आई साथ? नहीं डॉक्टर साहिबा, वो आपने कुछ टेस्ट लिख के दिए थे कि रिपोर्ट्स आपको दिखाऊं, सो मैं रिपोर्ट्स लेके आया। आपके लिए एक बैड न्यूज है। आपकी मिसेज मां नहीं बन सकती। व्हाट? क्या कह रही? कि मैं नहीं कह रही, रिपोर्ट्स कह रही हैं वो जिंदगी पर मां नहीं बन सकती। डॉक्टर साहिबा, कोई हल, कोई ट्रीटमेंट, कुछ तो देयर मस्ट बी सम वे आउट। आई मीन प्लीज। यूँ समझिए कि कुदरत का फैसला है, अब वही चाहे तो कुछ हो सकता है। अल्लाह से दुआ करें कि वो आप लोगों की सुन लें। हेलो। आपने रिपोर्ट दिखाई डॉक्टर को? हाँ, दिखा दी। क्या कहा डॉक्टर ने? वहीं मैं घर आ रहा हूँ, मैं घर आकर बात करता हूँ, ठीक है? खुदा हाफिज़। दीवारों पे मगर हम के साए क्यों रह गए। ठीक है, समझा।
हो रहा है ये मेरी कंपनी के साथ। क्यों डूब रही है मेरी कंपनी? फाहद को फोन करता हूं। अरे क्या बात है बेटा, आज इतनी जल्दी? जी वो दिल ही नहीं चाहा ऑफिस जाने। कोई परेशानी है? वो क्या बात, बताओ। मैं माहिन की रिपोर्ट्स लेने गया था डॉक्टर के पास। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा कि माहिन कभी मां नहीं बन सकती। इसी बात का डर था मुझे, इसीलिए मैं बार बार तुम लोगों को डॉक्टर के पास जाने का कह रही थी। न जाने अजीब सा कोई खटका सा लगा हुआ था दिल को। दिल की दीवारों पे मगर गम के साए क्यों रह गए किस्मत के हाथों में। दिल एक खिलौना था। फाहद मैं तुम्हें क्या बताऊं, इस वक्त कंपनी की क्राइसिस में है। मैं चाहता हूं कि तुम वापस मेरे पास उसी पोजीशन पर काम करो, क्योंकि तुम वाहिद वो आदमी हो जो मेरे मिजाज को अच्छी तरह समझते हो। इस पोजीशन में ज़हनिया मांगी बहुत काम आती है। सर ये मेरे लिए एजाज की बात है कि आपने याद किया, लेकिन आपको याद होगा कि इस जॉब से भी आप ही ने निकाला था मुझे। अब अगर मैंने तुम्हें वापस बुलाया है तो मेरे ख्याल में तुम्हें भी पुरानी रंजिश भुला देनी चाहिए। जो पोजीशन आप बता रहे हैं उससे तो लगता है कि इस कंपनी को इस क्राइसिस से निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और ख़ास उस वक्त जब कोई मार्केट में आपके साथ काम करने को तैयार नहीं है। हमारी कंपनी को काम ना मिलने की वजह सिर्फ नदीम की कंपनी है। उसके बेहतर काम और रेपुटेशन की वजह से लोग उसके साथ काम कर रहे हैं। हमें अपनी कंपनी की हालत को बेहतर करने के साथ साथ उसकी कंपनी को भी नाकाम करना है। कुछ ऐसा करना है कि उसकी मार्केट में जो साख बनी है मट्टी में मिल जाए। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। काम तो कोई भी आसान नहीं होता, बल्कि उसे आसान बनाया जाता है। मैं एक ऐसी चाल चल रहा हूं कि नदीम को उसी के मोहरों से मात दूंगा। अगर ऐसा है तो ठीक है, और आप तो जानते ही हैं कि मैं किस तरह काम करता हूं और किस तरह काम निकलवाता हूं। आई नो वेरी वेल, इसीलिए तो मैंने तुम्हें बुलाया। वैसे एक बात है, इस दफा आपने असिस्टेंट मैनेजर बहुत देख कर रखी है। ये उन्हीं मोहरों में से एक मोहरा है जो मैं नदीम के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा हूं। माहिन ये तो एक डॉक्टर की राय है,
जरूरी तो नहीं कि उसका कहा हुआ हर पे आखिर हो। हम किसी और डॉक्टर के पास चले जाएंगे और हम चेकअप के लिए अब्रॉड भी तो जा सकते हैं। आप खुद को बहला रहे हैं मुझे। जिन लफ्जों से आप मुझे तसल्ली दे रहे हैं ना, लफ्ज आपका साथ नहीं दे रहे। एक औरत ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती कि वो अपने शौहर के दुख और परेशानी का बायस बने। मेरी जान प्लीज ऐसा मत सोचो। अगर हमारा बच्चा ना हुआ तो क्या हुआ? कोई बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे। ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है? मेरी महरूमियों में क्यों इजाफा होता रहता है? नदीम, आप मेरी सबसे बड़ी खुशी है, लेकिन मैं आपको खुशी नहीं दे पा रही। फाइन प्लीज, ऐसा क्यों सोच रही हो? मैंने कहा ना कि अगर हमारा बच्चा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम दोनों हंसी खुशी एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी गुजार सकते हैं। बज़ाहिर तो आप मेरे साथ खुश हैं, लेकिन इस महरूमी को कैसे दूर करेंगे आप? प्लीज तुम ऐसे उदास मत हो। मैं तुम्हें इस तरह तकलीफ में नहीं देख सकता। इससे मैं कैसे खुश रह सकता हूँ? प्लीज। लगता है इसे हया की बद्दुआ लगी है। आज नदीम रिपोर्ट लेके आया था। रिपोर्ट में आया है कि ये कभी मां नहीं बन सकती। मां नहीं बन सकती? जी हाँ, तुम तो इस बात पे खुश लग रही हो। इसलिए कि इस लड़की की वजह से 2 घर बर्बाद हुए। जमाल भाई अलग दरबदर हो गए। इसे भी तो कुछ एहसास हो कि इसने हमारे बेटे को किस तरह लट्टू करके अपने काबू में कर लिया। ऑफिस से घर आते ही व्हीलचेयर पे कभी लॉन में, कभी पोर्च में, कभी इधर उधर घुमा रहा होता है इसे। व्हीलचेयर पर? जी हाँ, चल नहीं सकती हैं। चल नहीं सकती? तो फिर क्या ये नदीम की पसंद है? सिर्फ पसंद नहीं है, मोहब्बत है मौसूफ की। मुझे अपनी समाज पे यकीन नहीं आता। मुझे भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं आया था जब मैंने ये मंजर देखा था। देखो, लड़की को तसल्ली दो। इसमें उसका क्या कसूर है अगर वो मां नहीं बन सकती? मैं तसल्ली दूं? आपको लगता है कि उसका कोई कसूर नहीं है? उसी ने तो नदीम को मोहब्बत के जाल में फंसाया, वरना हमारा नदीम ऐसा था? कुछ भी है, तुम उसके साथ ऐसा वैसा रवैया अख्तियार मत करना। और जरा सोचो, उसकी जगह हमारी बेटी होती तो। अच्छा, फोन रखती हूँ, बाद में कॉल करूंगी। ठीक है। ऑफिस से घर आते ही व्हीलचेयर पे कभी लॉन में, कभी पोर्च में, कभी इधर उधर घुमा रहा होता है इसे। चल नहीं सकती हैं, सिर्फ पसंद नहीं है, मोहब्बत है मौसूफ की। आओ सैरिश, इनसे मिलो। ये फहद है। हेलो। हेलो। ये पहले भी यहाँ एज अ मैनेजर काम कर चुका है और फिर से ज्वाइन कर रहा है। बहुत इंटेलिजेंट और तजर्बाकार आदमी है। ये तुम्हें मकबूल की तरह गलत गाइड नहीं करेगा, बल्कि तुम्हें इससे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। जी जरूर। ठीक है फहद, तो फिर आप कल से ज्वाइन करो। ओके सर, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। बैठो सैरिश। थैंक यू सर। देखो सैरिश, तुम्हें इसके साथ अटैच होकर काम सीखना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें अभी पूरी तरह काम का तजर्बा नहीं हुआ। जब तुम काम सीख जाओगी तब हम इसे फारिग कर देंगे और तुम्हारी मैनेजर की सीट पक्की। बल्कि तुम यही समझो कि मैंने इसे यही सोच कर रखा है। सर, मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रही हूँ अच्छे से काम सीखने की। तुम बहुत इंटेलिजेंट हो माशाल्लाह, बहुत जल्द सीख जाओगी।
जी जरूर। वैसे आज मेरा कहीं बाहर कॉफी पीने को दिल चाह रहा है। सर अगर आपको दिल चाह रहा है तो आपको जरूर जाना चाहिए। मेरा मतलब है तुम्हारे साथ। सॉरी सर, अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्या हुआ? मैं ये एतबार खो चुकी हूँ। ये क्या बात हुई सैरी? इसका मतलब है तुमने मेरी छोटी सी गलती को माफ नहीं किया अभी तक। माफ करने और एतबार खोने में फर्क है। और सर आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे बाहर जाने के लिए कभी नहीं कहेंगे और ना मैं कभी जाऊंगी। तो फिर ये सब क्या है? ओके, एज यू विश। सर मैं जाऊं? तुम्हें जिस बात के लिए मैंने बुलाया वो तो मैंने की नहीं। मैंने बताया ना कि फहद बहुत तजर्बाकार आदमी है इस फील्ड में। तुमने उसकी कोई बात नहीं टालनी, उसकी कोई भी बात नहीं टालनी। वो जो काम कहे वो करना है, क्योंकि वो मकबूल की तरह कामचोर नहीं है बल्कि हमारा खैर ख्वाह है। जी बिल्कुल। गुड। आई होप कि वो मकबूल की तरह कोई शिकायत नहीं लेकर आएगा तुम्हारी। ऑफ कोर्स सर। नदीम तुम अभी तक ऑफिस नहीं आया यार। हया फाइल लेके मेरे सामने बैठी हुई है, तुम्हारे सिग्नेचर्स चाहिए उस पर। फाइल आगे फॉरवर्ड करनी है। यार जफर मैं आज ऑफिस नहीं आ रहा। क्या मतलब नहीं आओगे? भाई आज तुम्हारा ऑफिस आना बहुत ज़रूरी है, भले 10 मिनट के लिए आ जाओ। मैंने कहा ना मैं आज ऑफिस नहीं आ सकता। आप तो कहते कि आप बिल्कुल अपसेट नहीं हैं। यार वो जफर खाम खा जिद कर रहा था, बस इसलिए गुस्सा आ गया। चले जाएं ऑफिस। मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा ऑफिस जाने का। मैं ऐसे कैसे तुम्हें अकेला छोड़ के जा सकता हूँ? तुम इतनी उदास हो। कभी कभी उदासी बुलाने के लिए अकेला रहना पड़ता है ताकि इंसान बहला सके खुद को, और मैं बहला लूंगी खुद को। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है खुद को बहलाने की। मुझे खुदा पे भरोसा है सब ठीक हो जाएगा। और मैंने तुमसे कहा तो है, हम किसी और डॉक्टर के पास चले जाएंगे ना। अभी फिलहाल आप ऑफिस जाएं, वरना मुझे यही लगेगा कि आप मेरी वजह से काम नहीं कर पा रहे। You sure you will be okay? चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ फिर, लेकिन मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। ठीक है? नदीम कुछ अपसेट लग रहा है, जरूर कोई बात हुई है, वरना आज से पहले मुझसे इस लहजे में बात नहीं की कभी। सर आप एक काम करें ना, दोबारा कॉल कर लीजिए और पता कर लीजिए उनसे क्या हुआ। नहीं, जब मूड ठीक होगा तो खुद ही कॉल कर लेगा। जरूर भाभी से लड़ाई हुई होगी। सर नदीम सर की तो लव मैरिज हुई है ना? नदीम का एक मसला है, उसकी जब भी भाभी से लड़ाई होती है नदीम चिड़चिड़ा हो जाता है। कुछ काम करने का दिल नहीं चाहता और उस वक्त तक चिड़चिड़ा रहता है जब तक बात क्लियर ना हो जाए। दिल एक खिलौना था, दिल एक खिलौना था। परेशान हो? नहीं, किस्मत के फैसले पर हैरान हूँ। किस्मत के फैसलों पे हैरान नहीं होते, उन्हें एक्सेप्ट कर लेते। अभी तुम दिल लगा के काम करो,
ये सुनहरी मौका है शहरियार साहब के दिल में अपनी जगह बनाने का, क्योंकि आजकल वर्कर्स कम हैं और फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए अपने आप को प्रूव करना। आपका काम हो गया सर। बहुत बड़ी जादूगरनी है लड़की तो। अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मेरा बेटा तेरे इस हिसार से निकल जाए हमेशा हमेशा के लिए। जीवन में खुशियों के दिन कितने थोड़े थे, आंखों ने आंखों से क्यों रिश्ते जोड़े थे। कच्ची नींदों के ख्वाब थे, बहती आंखों से बह गए किस्मत के हाथों में। दिल एक खिलौना था,